बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम में जीएस के 40 प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, कौन से बुक हमें पढ़नी चाहिए। मैंने यहाँ पे सब कुछ नोट करके लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि बीपीएससी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत पर ज़्यादा फोकस करता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है, किस रिसोर्सेज को फॉलो करना है। तो हम देखेंगे कि हम क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 8 से हम आईएनएम और बिहार को कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो लूसेंट से हम क्या पढ़ेंगे, तो लूसेंट से हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी क्लास 8 से थॉरली पढ़ लेंगे, फिर जो है वो उसका जैसे बुक पढ़ना ना, तो बुक पढ़ने के साथ साथ पेंसिल लेके बैठना और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप बगल में लिख लेना, ताकि एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए और एग्जाम के वक्त आपको रिवीजन करने में आसानी हो सके। और साथ ही जब आप एनसीईआरटी क्लास 8 खत्म कर लो, उसके बाद लूसेंट से मॉडर्न हिस्ट्री आपको कवर करना है। यस गाइस, मॉडर्न हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री आपको लूसेंट से कवर करना है। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन लूसेंट और एनसीईआरटी क्लास 8 के जो किताब है उससे बाहर नहीं जाएगी। ये सब करने के बाद आपको तीसरी चीज़ क्या करनी है कि बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन, इसमें जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं। बीपीएससी ने अब तक जितना भी एग्जाम लिया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। 38 से लेकर 69 तक बीपीएससी अभी तक जितना भी एग्जाम लिया है उसका क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको उसको प्रैक्टिस जरूर से करना है, मतलब उसको तो बिना देखे आपको जाना ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि टॉपिक क्लास 8 के एनसीईआरटी जो किताब है जिसके बारे में मैंने बताया कि इससे आपको थॉरली पढ़ना है, तो इससे हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है। क्या हम पूरी किताब को पढ़ें? बिल्कुल नहीं, इससे आप जो है वो एक सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ोगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने टॉपिक लिख रखा है कि किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ, तो ये जो है वो 1857, ये सभी को पता है। इसको आपको एनसीईआरटी क्लास 8 के बुक से कवर करना है। और उसके बाद जो है वो चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद आप क्या करोगे, चंपारण सत्याग्रह पढ़ोगे आप। और उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, फिर जो है वो साइमन कमीशन और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये सभी को पता है कि इसी से हमारा संविधान वगैरह में बहुत कुछ लिया गया है। तो इन पांचों टॉपिक को आपको जरूर से पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन हर दफ़ा देखने को मिल जाते हैं, इससे आपको 2-3 क्वेश्चन तो आपको पक्का इस चीज़ से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ मैंने बुक का फोटो लगाया है कि किस तरह से बुक दिखता है। आप चाहो तो ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या फिर आप अपने नज़दीकी मार्केट में इस बुक को, इस किताब को खरीद सकते। हमने बात कर लिया कि क्लास 8 के बुक से हमें 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं और अब बाकी के टॉपिक हमको जो है वो लूसेंट आधुनिक इतिहास, लूसेंट से जो है वो आधुनिक इतिहास का जो सेक्टर होता है, जो सेक्शन होता है, उससे हमको जो है वो प्लासी का युद्ध, बक्सर की लड़ाई, 1857 की क्रांति, गांधी जी के आंदोलन और जो है वो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब कुछ टॉपिक जो है वो आपको लूसेंट से कवर करना है। बिल्कुल गाइज, इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी से मैंने जो 5 टॉपिक बताया है और लूसेंट से जो इतने सारे टॉपिक हैं, लूसेंट से जो ये टॉपिक है इसको आप कवर कर लेते हो, फिर आपको हिस्ट्री के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कितना भी हार्ड क्वेश्चन है ना, आप उसको कवर कर लोगे। जो 22 क्वेश्चन आता है, मुझे यकीन है कि उसमें से आप 20-19 सही कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की अगर देखें तो ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें कि ये हमको किससे पढ़ना चाहिए, इसके लिए रिसोर्सेज क्या है, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी क्लास 9-10 की बुक को फॉलो कर सकते हो। यस गाइज, क्लास 10th और 9th ये दोनों बुक को आप थॉरली पढ़ोगे और फिर जो है वो बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन 69 तक, अभी तक जो इससे पहले, अभी तो 17वीं एग्जाम थी, तो इससे पहले तक का जो भी क्वेश्चन है और 30वीं से लेकर अभी तक के, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। और फिर जो है वो लूसेंट और बिहार समग्र। आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी में हमको 3 सेक्शन को कंप्लीट करना होता है, बिहार ज्योग्राफी, हाँ, और इंडियन ज्योग्राफी और जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये जो है वो 3 सेक्शन को हमको कंप्लीट करना होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लूसेंट और बिहार समग्र बुक, मैंने बिहार समग्र किताब की भी फोटो लगा रखी है, नीचे मैं दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये किताब है, मैं लास्ट में इसको अच्छे से आपको दिखाऊंगी। आप इसका फ़ोटो जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप जो है वो परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ना ही है, इनको आपको बिल्कुल से भी मिस नहीं करना। तो चलिए हम पहले देखेंगे कि एनसीईआरटी क्लास 9-10 की किताब से हमको किन 5 टॉपिक को क्लियर करना है, किन 5 टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले जो है वो है नदी प्रणाली, फिर जो है वो प्राकृतिक आपदाएं। यस गाइज, आप प्राकृतिक आपदाएं को बिल्कुल से भी मिस मत करना है। सिर्फ एक टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। उसके बाद तीसरा जो है वो है भूजल योजना, भूजल उपयोग, पर्यावरणीय समस्याएं और कृषि जलवायु। ये 5 टॉपिक आपको जो है वो क्लास 9th और 10th की किताब से इसको कवर करना है।
और उसके बाद बात कर लेते हैं कि बीपीएससी का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन किताब है उससे हमको क्या क्या चीज़ कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक को हमको कवर करना है। तो सबसे पहले बिहार का भूगोल और विशेषताएं, भारत की जलवायु प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन और उनका प्रबंधन, भारतीय उद्योग और खनिज स्रोत और बिहार के विशेष तथ्य। यस गाइस, इसको आप बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र की किताब से कवर कर सकते हो। इसका भी किताब का फोटो मैंने नीचे लगाया हुआ है, मैं दिखा दूंगी। अब बात करते हैं लूसेंट, बात करते हैं कि लूसेंट से हमको क्या कवर करना है। तो गाइस, लूसेंट से आप इंडियन ज्योग्राफी को कवर करना, भौगोलिक विस्तार, जलवायु क्षेत्र, मृदा और उनकी विशेषताएं, खनिज और उनका विस्तार और ऊर्जा स्रोत, इन 5 टॉपिक को आपको लूसेंट से कवर करना है। तो आपने देखा कि हाँ, हमको 9th-10th के किताब से किन 5 टॉपिक को और लूसेंट से किन 5 टॉपिक को कवर करना है। और अगर बात करें कि बिहार समग्र से बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करना ना कि बिहार समग्र, मैंने उसका भी फोटो नीचे लगा रखा है। तो अब देख लेते हैं कि बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन आएगा उसको हम कहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो इसको आप बिहार समग्र किताब, जो मैंने नीचे फोटो लगा रखा है, मैं दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड, ये आप देख सकते हो। तो आप उसको जो है वो बिहार समग्र से, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा ज्योग्राफी का, आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हो। तो मैं कहाँ थी, ओके। अब हम देखेंगे कि इससे कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करना है। तो बिहार का कृषि उत्पाद, रेशमी वस्त्र उद्योग और गंगा नदी की प्रमुख विशेषताएं, इन 3 टॉपिक और 2 और है। बिहार के प्रमुख खनिज और बिहार के वन्य और जैव विविधताएं, इन 5 टॉपिक को जो है वो आपको बिहार समग्र से कवर करना है। तो कुल मिलाकर हमको 15 टॉपिक ज्योग्राफी के कवर करने हैं, जिसमें 5 जो है वो हमको 9th-10th से, 5 लूसेंट से और 5 बिहार समग्र से कवर करना है। इस तरह आपका ज्योग्राफी का सेक्शन भी, जिससे जो है वो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं देख लेती हूँ, 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं साइंस की, कि साइंस के लिए हमको कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं। तो गाइस, साइंस के लिए आप क्लास एनसीईआरटी क्लास 8, 9, 10, यस गाइस, सिर्फ आप 8, 9, 10, ऐसा नहीं कि हम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं, सिर्फ आप 8, 9, 10 की बुक लूसेंट और बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन, जैसा आप पिछली बार से, मतलब पिछले सब्जेक्ट में हम कर रहे हैं वैसा ही इन 3 चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। और हम देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन सा है। तो मैंने यहाँ लिख रहा है कि इसका स्रोत क्या है, इसका रिसोर्स क्या है। तो एनसीईआरटी क्लास 8, 9, 10 से हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति, रसायन और उनके गुण, बल और गति, ऊर्जा के रूप, जैव विविधता और पर्यावरण। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि जैसे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, वैसे ही साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जीव विज्ञान से देखने को मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीव विज्ञान से आपको 8 और फिजिक्स केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमको जो है वो सब पे लगभग बराबर टाइम देना होगा, सबको जो है वो लगभग अच्छे से कवर करना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि किस क्लास 8, 9, 10 एनसीईआरटी बुक से हमको क्या क्या चीज़ कवर करना है। और अब हम देखेंगे कि बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन की किताब से हमको कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है। भारत में विज्ञान की प्रगति, पर्यावरण संरक्षण में विज्ञान के योगदान, स्वास्थ्य और औषधियों का विकास, नवीन प्रौद्योगिकी और उनका उपयोग, और आईपी बिहार के संदर्भ में विज्ञान के तथ्य, इन 5 टॉपिक को आपको जो है वो बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट करना है। उसमें जो है वो टॉपिक वाइज दिया होता है, आपको खोजने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं कि लूसेंट से हम क्या करेंगे। तो हमने पहले भी बताया कि लूसेंट से सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन करने का काम करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी से थॉरली पढ़ेंगे और फिर जो है वो पूर्वावलोकन से उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेंगे कि किस तरह से पूछ रहा है, किस तरह से 5 ऑप्शन दिया जा रहा है, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और फिर जो है वो हम लूसेंट से रिवीजन करेंगे और लूसेंट से कुछ 5-6 टॉपिक को देखेंगे। तो देखते हैं कि लूसेंट से हमको किन किन टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहले जो है वो पदार्थ और उनके गुण, रसायन विज्ञान के मूल सिद्धांत, भौतिक विज्ञान में जो है वो आपको, यानी कि फिजिक्स में आपको ध्वनि, प्रकाश और विद्युत, इन 3 टॉपिक को आपको जरूर से ज़रूर पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो इनसे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आप सभी को पता है कि मेरिट में नाम लाने के लिए 1 या 2 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद अगला है शरीर रचना और कार्य, ये जो है आपको जीव विज्ञान में मिलेगा। और रोग और उनकी रोकथाम, यस गाइस, रोग और उनकी रोकथाम, मुझे अभी भी याद है कि इटाई रोग किससे होता है वगैरह वगैरह क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछा गया था, जो आपको एनसीईआरटी बुक में काफ़ी अच्छे से क्लियर दिया हुआ है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगला, पॉलिटी से जो 8 क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी से जो 8 क्वेश्चन होते हैं उनको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। तो गाइस पॉलिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप एक लूसेंट की किताब देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट की किताब। लूसेंट की किताब कैसे दिखती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लूसेंट की किताब आप धीरे धीरे देख सकते हो कितना प्यारा दिख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से आप पॉलिटी को कवर कर सकते हो, आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी को पता है कि लूसेंट से सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लूसेंट से मात्र और मात्र 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ईवीएस से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपको जब आप साइंस पढ़ोगे 8, 9, 10th की किताब, तो उससे आपका ईवीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने पहले बताया कि बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र की किताब कैसे दिखती है। तो हम देख सकते हो ये जो है वो 2025 का संस्करण है। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को रोक के, और आपको ये जो है वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा और मार्केट में भी ये आपको आसानी से मिल जाएगी। अब देखते हैं कि बिहार समग्र बुक कैसी दिखती है। तो बिहार समग्र बुक कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप मार्केट से स्क्रीनशॉट लेके आप दुकानदार को दिखाओगे तो वो आपको ये किताब निकाल कर दे देंगे। तो चलिए हो गया आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और थोड़ा भी हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये मैं 2-3 दिन से इकट्ठा कर रही थी कि कौन कौन से टॉपिक और कितने क्वेश्चन पूछे गए, मैंने ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप लोगों को दिखाया है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।